कथा को सुनने में जितना आनंद है उससे ज्यादा इन्हें समझने में आनंद है। समझे? तो फिर श्री श्री भोले बाबा भोले भंडारी की कथा है, उन्हें प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो अमर कथा इस तरह के चालू होती है। श्री भोले बाबा समाधि में बैठे हुए थे। भोले बाबा समाधि से उठे। पार्वती माता ने उन्हें भोजन दिया। भोले बाबा को खीर बहुत पसंद है। क्या पसंद है? खीर। तो भोले बाबा ने कहा, प्रिय खीर बना दो। भोले बाबा ने खीर का बोला और फिर से समाधि में चले गए। खीर माता ने जब खीर बना के लाया, तब खीर पाकर उन्हें अमृत जितना स्वाद लगा खीर का। तब अमृत जितना स्वाद लगने पर शिव जी ने कहा, प्रिय आज मैं आपको अमृत कथा सुनाने जा रहा हूं। कौन सी कथा? अमृत कथा, जिसे सुनने से लोग अमर हो जाते हैं। क्या हो जाते? अमर। तो श्री भोले भंडारी महाराज श्री भोले बाबा जी ने अमर कथा का प्रारंभ किया। जोर से गर्जना की, डमरू की, डम 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 डम। सारे पंछी सब उठकर भाग गए। पर एक सुख का बेटा जो अभी अभी घोंसले में, अपने घोंसले में था, वो सुख का बेटा वहां पर से उड़ नहीं पाया। तो वो उड़ नहीं पाया तो वहीं पर रह गया। भोले बाबा की डमरू की गर्जना से वो इतनी तीव्र थी कि पहाड़ तक कांप गए। पहाड़ तक कांप गए। तो जो गर्जना हुई थी वो लाखों, जैसे कि 100 योजन का बोलते ना, जैसे यहाँ से श्रीलंका तक इतने जोर की गर्जना हुई थी। तो गर्जना होने पर सारे पशु पक्षी कैलाश पर्वत से चले गए, दौड़ गए। दौड़ने के बाद वो कथा प्रारंभ करने के लिए कुछ नियम थे माता के, कि शिव जी ने कहा, प्रिय कुछ नियम है। जैसे अपने पूजा में होते हैं ना, एक पूजा की थाल होती है, दीप अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती होती है, और इसके अंदर कुछ साथी बिठाया। कथा सिर्फ दोनों में चल रही है, इन दोनों में, भोले बाबा में और पार्वती माता में ही कथा चल रही है बस। और कोई सुन रहा नहीं है बीच में। पूरे भूतगण सब भाग गए कैलाश से, नंदी भृंगी शंगी सब चले गए। जाने के बाद भोले बाबा शांत बैठ गए, कम से कम 3-4 घंटे तक। 3-4 घंटे तक उन्होंने पूरी अमर कथा का पान जो खुद के मन में कर लिया। खुद के मन में करने के बाद उन्होंने श्री माता श्री को एक योजना बताई, एक होती है, सब चीजें बताई। फिर बाद में उनके माताओं के एक नियम बता दिए करके, जहाँ पे तुम बैठे हो, जो आसन पे बैठे हो वहीं पर बैठना, उठना ना हो, जैसे उठकर मत चले जाना। और पानी वगैरह सब साथ में लेके बैठो। बहुत लंबी कथा होने वाली, कम से कम 1-2 दिन लग जाएंगे। तो माता ने कहा करके, अगर यहाँ पर कैलाश खुला है, कोई भी आकर सुन लेगा, ठीक है? कैलाश खुला है, कोई भी आकर सुन लेगा। चलो वहाँ पे गुफा में जाकर वो कथा करते। तो भोले बाबा ने अपना त्रिशूल, डमरू और नंदी को ले गए। नंदी पर बैठ के श्री पार्वती माता और भोले बाबा निकल गए एक ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहां पर कोई पशु पक्षी ना रहता हो और कोई अमर कथा का पान ना कर पाए, सुन नहीं पाए। तो उन्हें आज के टाइम पे जो अमरनाथ गुफा कहा जाती है, अमरनाथ कहा जाता है जिसे, जहाँ पर स्वयं को हनुमान जी ये भोले बाबा प्रकट होते हैं बर्फ के रूप में। हाँ, वो कथा वहां पर ही सुनाई गई थी, भोले बाबा ने वहां पर ही की थी, ऐसा माना जाता है और ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा भी है। तो इस प्रकार से फिर से भोले बाबा ने डमरू बजाया, डम डम डम। तो पूरे सब कैलाश, जो वहां पर अमरनाथ की जगह पर जितने भी जीव जंतु थे सब भाग गए। भागने के बाद नंदी को कहा, नंदी तुम बाहर रुक के मेरी बॉडीगार्ड बनो, कि कोई भी राक्षस या कोई भी दैत्य या दानव देवता भी अगर आ जाए तो उन्हें अंदर प्रवेश ना कर
तो पहले तो नंदी को द्वारपाल बना दिया उन्होंने, फिर श्री हनुमान जी को बुलाया कि हनुमान तू प्रकट हो जा। तो हनुमान जी आए, हनुमान जी को बाहर बिठाकर उन्होंने उनको भी द्वारपाल बना दिया कि कोई भी देव राक्षस किन्नर दैत्य कोई भी ना आ पाए अंदर। मैं और मेरी पत्नी अंदर जाके हम एक जो बोलते ना कथा कर रहे, कोई ना आ पाए। तो जो गुफा में एक पक्षी का घोंसला था, सुख का, सुख मतलब तोता, जो तोता होता है ना उसे सुख कहा जाता है। तो सुख का तोता था, जैसे कि सुख का बच्चा जिसे तोता कहता है, तो तोते का बच्चा था, वो वहीं पर उड़ नहीं पाया। उसके माँ बाप तो उड़ गए पर वो उड़ नहीं पाए। अभी यहाँ पर माता को शिव जी ने कहा करके ध्यान से सुनना, ये जो अमर कथा है वो अमर कथा सुनने से क्या लाभ होता है। तो माता ने पूछा क्या होता है, तो अमर कथा सुनने का लाभ होता है कि जो अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है। क्या होता है? अमर, वो कभी मरता नहीं, वो जलता